गुरु नानक पतित उदाहरण है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना में नाही होर। गुर की टेक हो दिन रात, जाकी कोई न मेटत दात। गुरु हजूरी बैठी, गुरु की प्यारी साची निवाजी, गुरु की लाडली साध संगत जियो, वड्डे भागा वाले हो जो कि अज दे दिन धन धन बाबा दीप सिंह शहीद, उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा सारी ही संगतां होम हुमा के मना रहे हो। दास दी गुरु महाराज जी के अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि बाबा जी आप अपनी सेवा लैन, दास अधीन नहीं है गुरु नानक देव महाराज जी का, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी की मर्जी तो बिना असीं फतेह भी नहीं बुला सकते, करो पैर भी नहीं पुट सकते। अपार अपार कृपा है सारी संगतां के ऊपर, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। साध संगत जियो, धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद, उन्हां दा जिन्ना भी प्रसंग, क्योंकि सार पूरा नहीं गाया जा सकता, ब्रह्म ज्ञानी ने धन धन बाबा दीप सिंह जी, बाणी का प्रमाण है ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे, नहीं मरता नहीं मरता। बाबा जी कितरे भी नहीं गए, आप जी के अंग संग सहाई ने धन धन बाबा दीप सिंह जी। पंथ की कौम को बचाने के खातिर धन बाबा दीप सिंह जी, उन्होंने होर मुखी संगी साथी जिहड़े सारे शहीद, सारियां नूं ही असीं प्रणाम करना है, क्योंकि जी सोहनी सवेरा असीं वेखदे हां सत्संग जी, ये धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लाडले पुत्र ने जिन्ने भी शहीद हुए ने। कोई सौखी गल नहीं शहीद हो जाना, कोई सौखी गल नहीं। ये तो जिहड़े गुरु के प्यार दे विच रिझ जांदे ने ना, भिज जांदे ने, गुरु के नाल सच्चा प्यार करते हैं, कोई महान शहादतां दे सकते हैं, हर कोई नहीं दे सकता। जो धन धन बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप देखते हो, वो बाणी की पंक्तियां याद आ जाती, जाओ तो प्रेम किरण का जाओ, सिर दर तली गली मिली है। बाणी तत्काल सच है, बाबा जी ने करके दिखाया। सिर तली ते रख के बाबा जी ने मुगलों को भाजड़ा पाई है। ये धन बाबा दीप सिंह जी ही कर सकते सी। साल दे विच आप जी दे नाल सुना, धन मां जननी बाबा दीप सिंह जी की माता जियोनी जी धन है, धन, क्योंकि माता धन है, पिता धन है, वो धरती धन है जिथे इन्ने महान महाबली योद्धा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जिन्होंने खिताब मिले ने, जिंदा शहीद का भी खिताब बाबा दीप सिंह जी को मिले। पहू पिंड विखे अमृतसर शहर विच माता जियोनी की कुखों धन धन बाबा दीप सिंह जी का जन्म होया है। ते पिता जी बाबा भगता जी, साध संगत सच जानियो, इन्नी कमाई है ना माता जियोनी और बाबे भगता जी, कोई नाम दे भगत नहीं सी, पूरे पहू पिंड दे विच धाग सी कि बाबा भगता वाकई भगत ने। और किन्ना दे भगत ने, मुर्शद कौन है पता? धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ये मुर्शद नहीं। उच्च पीर महाबली ने मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्होंने भक्ति की माता जी ने, बाबा भगता जी ने। साध संगत जी तां जाके बाबा दीप सिंह जी का अवतार उन्होंने घर विखे हुए। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 15 साल बाद बाबा जी का अवतार होया माता जियोनी दी कुखों। माफ करना, 2-4 साल थे किसी के घर कोई धी पुत्र नहीं होंदा ना, तलाक दी नो पता नहीं, पर जेडे गुरु के प्यार दे विच रिझे हुंदे ने ना, बाणी दे नाल जुड़े हुंदे ने, फिर वो ऐसी गल्लां नहीं करदे। ते नाले
किसी आम बच्चे का जन्म नहीं होना सी, बाबा दीप सिंह जी का जन्म होना सी, आम बच्चे का नहीं। ऐसी कुख नूं तैयार होने वास्ते भी तो समय लगता है। पहू पिंड विच अवतार लिया, माता ने आम बच्चों वांगू नहीं बाबा दीप सिंह जी नूं पालिया। ये तो मावां जिहड़ियां होंदियां वन सवन वस्त्र पवाउंदे ने, वन सवन खवाउंदे ने, बई हाँ साडा धी है पुत है, पर माता जियोनी ने धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लड़ लाया है। गुरु साहब जी की पोशाक पवाई है। माता जियोनी जी ना बचपन तो ही पहला गुरु मंत्र के नाल जोड़िया। वाहिगुरु गुरु मंत्र है सत्संग जी, है 4 अक्षर का, पर सच जाने वो पहाड़ वांगू लगता, पहाड़ वांगू। ये गुरु नानक देव महाराज जी की अपार कृपा। बाबा जी ने सानू तो मंत्र ही दिते ने, असीं तो एवें इधर उधर तोड़ते हैं। वाहिगुरु गुरु मंत्र है, वाहिगुरु विच ही वासुदेव भी आ जाते हैं, हरि भी आ जाते हैं, गोबिंद भी आ जाते हैं, राम भी आ जाते हैं, पर पहाड़ वांगू जापदा है। जे जिन्हां ने जप लिया ना फिर वो शीश तली ते रख देंगे। माता जी आखन लगी जो अवस्था बचपन की बाबा दीप सिंह जी की कि वाहिगुरु बोलोगे ता ही प्रसादा मिलेगा। फिर गुरु मंत्र ते आके, मूल मंत्र ते आके, जब तक मूल मंत्र का पाठ नहीं सुनाओगे प्रसादा नहीं मिलेगा। जपजी साहब जी का पाठ नहीं सुनाओगे प्रसादा नहीं मिलेगा। माफ करना, थे साडे घर के बच्चे सवेरे उठते ही ना चॉकलेटा मंगते ने, वन सवनिया चीज़ां मंगते ने ते लिया के भी देंदी, पर नहीं पहला दी मावां वर्गियां हुण मावां रहियां ही नहीं तो सच जानियो अमृत दा घर घर विच पिया है। मूल मंत्र पढ़ के बच्चे नूं कोई सवेर दी चीज देखो, बाणी जिथे चलेगी उत्थे पावर हो जाएगी, जिथे बाणी होएगी। पर अज ना, अज दियां मावां तां बिना नहाए रसोई च वड़ जांदियां। पहला इवें नहीं सी, पहला आटा गुणते भी वाहिगुरू का उच्चारण होंदा सी, मूल मंत्र का उच्चारण होंदा सी। जपजी साहब जी का पाठ पढ़ते पढ़ते सवेर का नाश्ता बन जाता सी। सुखमनी साहब का पाठ दोपहर का जो हुण अज लंच तैयार करते हैं कहते बड़ा समय लगता। पहला दी मावा सुखमनी का साहब पाठ शुरू करते सी ते दोपहर का भोजन तैयार कर देंदी सी, ते रात के भोजन च ना रहरास साहब जी का पाठ ला देंदी सी, ते रात नूं सौण लगे जो बच्चों नूं फिर दुध देंदे सी ना कीर्तन सोहला ला देंदे सी। अज कित्थे है, अज टीवी तो ही फुर्सत नहीं है। गुरु साहब जी के नाल तां कोई प्रेम रहा ही नहीं, गुरु साहब जी की कोई कहानी रही नहीं, पर साध संगत जी नहीं। आज जिहड़े बच्चे केस कतल करवा रहे हैं ना, ये सब यही है क्योंकि मां प्यो ही जो बाणी तो दूर होते जा रहे हैं, तो असीं बच्चों को की सिखावांगे? बच्चों को कित्थों दसांगे कि बाबा अजीत सिंह जी ने, बाबा जुझार सिंह जी ने, बाबा जोरावर सिंह जी ने, बाबा फतेह सिंह जी ने कितना शहीदियां पाईयां? किवें दसांगे? मोती राम मेहरा ने 1 गिलास दुध का पिलाया। देखो कितना महंगा, कितना तो महंगा मुल असीं दुध का दिंदे हैं, 75 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, इन्ना महंगा दुध पींदे ना। पर मोती राम मेहरा नूं देखो कितना महंगा दुध पिया मोती राम मेहरा। माता गुजरी नूं छोटे लाला नूं दुध पियाया ना मोती राम मेहरा ने। साध संगत जी पूरे परिवार नूं कोलू दे विच पीस दिता गया, पूरे परिवार नूं। की सी दुध दी कीमत? गुरु साहब जी दे नाल प्यार। दुध दा बाद चों भी पी सकदा सी मोती राम मेहरा, पर नहीं, मोती राम मेहरा ने अपनी परवाह नहीं की। अज जय जयकारा ने मोती राम मेहरा दी, वो भी शहीदां दे विच ही गिनिया जाएगा जी। और गंगू पापी जेडे पापी ने सुचानंद पापी है, गंगू पापी है, मोती राम मेहरा हीरा है। एक कमाई है, जिन्होंने प्यार किया है उन्होंने प्यार किया है। माता जियोनी प्रसादा नहीं देंदी सी जब तक बाबा दीप सिंह जी जपजी साहब जी का पाठ नहीं सुनाते थे, और बाबा दीप सिंह जी पाठ सुनाते सी ता ही प्रसादा छकदे सी।
एक चौंकड़ी ते मानना पाठ करना सौखा नहीं। साध संगत जो बाबा दीप सिंह जी ना तुरन जोगे हुए ते माता जियोनी दी ते बाबा भगता दी उंगल फड़ के ना फिर आनंदपुर साहब गए। जो माता लेके जाती सी ना तो जो बाबा दीप सिंह जी थक जाते सी तो रुकते सी। माता पता की कहती सी, पुत्र जी ओ देखो गुरु साहब जी दे महल बस थोड़ी के दूर है। उस महलों के अंदर साडा गुरु बैठा है। गुरु दसदे असीं अपने बच्चों को आज नहीं दसदे। माता जियोनी आखदी जी पुत्र जी ओ देखो थोड़ी जी दूर है बस थोड़ा जिहा तुरो उस दे विच साडा गुरु बैठा है। असीं अपने गुरु नूं मिलना है। ते बाबा दीप सिंह जी तुरते तुरते जांदे सी। दीपा नाम रखिया सीगा। गुरु जी का घर का नाम दीपा रखिया सी। पहू पिंड तो तुर के माता जियोनी दी उंगल फड़ के बाबा दीप सिंह जी आनंदपुर साहब विखे पहुंचे। ते जदों धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अगे गए ना बाबा जी, साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज धन धन बाबा दीप सिंह जी को देख के मुस्कुराए। नाम उदों दीपा सी पर साडे मुख बाबा दीप सिंह जी निकलना, क्योंकि जिन्हां दी कमाई हो जाती है ना फिर वो शिखर तक कमाई की बाबा दीप सिंह जी ने। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन किए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बाबा दीप सिंह जी को वेख के मुस्कुराए। जो मुस्कुराए ना तो संगत समझ गई, क्योंकि बाबा जी की मुस्कुराहट दे विच कोई रमज सी। सच जाने जो गंगू पापी भी आया सी ना लाइन में तुर के तो गुरु पातशाह उदों भी मुस्कुराए सी, उदों भी रमज सी, पातशाह दी रमज। तो उदों पूछया गया सी ते माता गुजरी नूं दस्सिया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। आखन लगे सी विचोला आया, विचोला माई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते विचोला आया, इसनूं रसोईया रख लो। वड्डे साहिबजादियां दे नाल तां असीं रांगे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उदों आख्या सी ते माता जी छोटे साहिबजादियां दे नाल तुसीं रहोगे ते विचोला रहेगा। और वेखो एक गंगू पापी नहीं तां सब कुछ किया ना मुरिंडे पिंड शिकायत पहुंचाता। और गंगू तैनूं तां माई दे चरण धो धो के पीने चाहिए सी। गुरु घर की सेवा की सी पर सच्चे मन के नाल नहीं की सी। चंद पैसिਆਂ ਦੇ लालच ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया सी गंगू। कमला हो के मरिया सी, कमला हो के। साध संगत जो गुरु पातशाह मुस्कुराए ना बाबा दीप सिंह जी वाल वेख के तो पातशाह आखन लगे भी इहदा नाम की रखे। माता जियोनी बाबा भगता आखदे नाम है दीपा। तो मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे ये ना दीप वांगू चमकेगा पूरे जग विच रोशनी होएगी। साध संगत जी अज वेख लो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे ये बोल ने अज घर घर दे विच बाबा दीप सिंह जी नूं याद किया जाता है। देशा विदेशा विच बाबा दीप सिंह जी नूं याद किया जाता है। सरकारी दफ्तर होण या किहड़े भी वड्डे तो वड्डे दफ्तर होण धन धन बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप उत्थे मिलता है, क्योंकि कमाई है, एक कमाई है बाबा दीप सिंह जी। माता जी आखन लगे दीपा देख गुरु घर साहब विखे आया, सेवा च कोई कमी ना छड्डी। भांडे मांजण की सेवा की सी बाबा दीप सिंह जी ने। भांडे मांजण की साध संगत जी बड़ी वड्डी सेवा जी। ये झाड़ू पोचा चोले ये भांडे बड़ी वड्डी सेवा। अज तो मुक्की गई है, सारा थर्माकोल का समान आ गया, लेकिन बाबा दीप सिंह जी ने भांडे मांजण की सेवा की। बाबा जी जो भांडे मांजते सी ना, एक बारी बाबा दीप सिंह जी भांडे नूं मांज रहे सी, मांजी जा रहे सी ते धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्हां दे पिछे आके खड़े हुए सी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज देखदे सी
तो एक पूछन लगे कि दीपा ये की करते पे? आखन लगे जी भांडे मांजने। आखन लगे भांडे तो मांजे गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। तो भाई दीप सिंह जी आखते ने हाँ पातशाह, भांडा तो मांजिया गया पर मैं अपने मन नूं मांजदा है। बाबा जी आखन लगे मन मांजदे हो? तो बाबा दीप सिंह आखन लगे हाँ जी। कहते जद तक इस भांडे तो पातशाह आप जी का मुख नजर नहीं आ जाता ना, मेरे मन नूं नहीं मांजिया जाना। साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी हिक दे नाल ला लिया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाबा दीप सिंह जी इन्ना प्यार किया। बाबा दीप सिंह जी ने भगती की है। भांडिया दे विखो भी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन दीदारे करना चाहते सी बाबा दीप सिंह जी, और होए भी ने जिन्हों ने प्यार किया है ना। बाबा दीप सिंह जी उत्थे रहे, माता जियोनी जी, बाबा भगता जी। फिर समय आया खंडे जी पहल लई माता जियोनी जी, जियोन कौर जी बन गए, बाबा भगता जी भगत सिंह जी बन गए, ते बाबा दीपा जिहड़े सी ना दीप सिंह बन गए। ते माता जियोनी आखन लगी दीप सिंह चलो असीं पिंड वापस जाना पऊ। तो बाबा दीप सिंह पता की आखन लगे, माई मेरा चित्त नहीं करता मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को छड्ड के जावां। तुसी मैनू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल लेके आयो माई, मेरा मन नहीं करता। तुसी जाना पऊ पिंड, तुसी जाओ, मैं नहीं जाता। तो बाबा भगता जी आखन लगे कोई नहीं, कुछ समा नूं उत्थे रुकन दिंदे हां, फिर बाद चों आवांगे तां दीप सिंह नूं नाल ले जांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं अरदास बेनती की, छुट्टियां लेतियां बाबा भगता ने, माता जियोनी ने। तो पहू पिंड वापस लौट आए। बाबा दीप सिंह जी उत्थे रहे। साध संगत जी, बाबा दीप सिंह जी ने गुरमुखी, अरबी, फारसी कई भाषावां दा ज्ञान धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोलों लिया। उत्थे बाबा जी शस्त्र विद्या भी सीखी। बाबा जी दी तीरबाजी, तलवारबाजी, खंडा चलाना, सब कुछ बाबा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को सीखी। तो बाबा दीप सिंह जी को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आखन लगे भी तुसीं कीर्तन करना भी सीखो। बाबा दीप सिंह जी कीर्तन भी करते सी। बाबा दीप सिंह जी कथा विचार भी करते सी। अपार अपार कृपा हुई धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की। ऐसा समा होया, समा बीतता गया। माता जियोनी, बाबा भगता जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कोल आए, आके बिनती की कि आप दीप सिंह नूं आखो कि साडे नाल बहु पिंड चले, असीं इन्हां दा रिश्ता तय करना है। तो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर उस समय बाबा दीप सिंह नूं आख्या, भाई दीप सिंह तुसीं अपने माता पिता दे नाल बहु पिंड विखे जाओ, पर एक गल का चेता रखो, बाणी का अभ्यास तुहानूं पूरा है। कीर्तन आप कर लेंदे हो, कथा आप कर लेंदे हो, पहू पिंड विच जाके ना सारे बच्चियां नूं, सारे जड़ियां नूं जिन्हां नूं बाणी नहीं आउंदी उन्हां नूं बाणी कंठ करायो। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बोल सन। धन धन बाबा दीप सिंह जी ने फिर छुट्टियां लेके पहू पिंड विखे आ गए। और पहू पिंड विच आके बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कहण दे अनुसार हर एक बच्चे नूं विद्या का ज्ञान करवाया, बाणी कंठ करवाई। बाबा जी कीर्तन करया करते, धन बाबा दीप सिंह जी कथा विचार करया करते। समय ऐसा आया आनंदपुर साहब का, बाबा जी को किला छड्डना पै गया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। सार मैं आप जी को आख्या बहुत वड्डा है, असीं गा नहीं सकते, समय दे विच रह गए। पर फिर भी गुरु नानक पातशाह जिन्नी किरपा कर रहे हैं, जिन्ना समय मैनूं मिलिया, जिन्ना हो पाएगा दास आप जी दे नाल जरूर साझा करेंगे। आनंदपुर साहब नूं घेरा पै गया, बाबा जी ने किला छड्डना पै गया। सरसा नदी ते विछोड़ा हो गया। माता गुजरी, छोटे साहबजादे ये बिछड़ गए।
भाई मनी सिंह जी ते गुरु के महर माता सुंदरी जी ये दिल्ली वाल आ गए ने, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज वड्डे साहिबजादे प्यारे ये सारे चमकौर की गली चले गए। घमासान युद्ध होया। साध संगत जी चमकौर की गली दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अखां दे सामने धन बाबा अजीत सिंह जी ते धन बाबा जुझार सिंह जी ने वो महान शहादतां पाईयां। महान शहादत बाबा अजीत सिंह जी ने ओ खंडा चलाया सी, ओ तीरबाजी कीती सी कि मुगलों को भाजड़ा पा दित्तियां सी। बाबा जुझार सिंह जी ने भी, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ये सब कुछ माउंटी ते चढ़ के चमकौर दी गली ते देख रहे सी। एक हंजू नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अखां च, बल्कि जयकारे लांदे पए सी। ऐसा गुरु मिलना पर किथे भी नहीं मिलना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वर्गा गुरु किथे भी नहीं मिलना। अपनी अखां दे सामने शहादत हुई है बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह। चमकौर दी गली दी जंग जित के बाबा जी जदों अज दमदमा साहब दी धरती ते आ गए ने, विचकाए बहुत उच्च होया साध संगत जी। माछीवाड़े जंगल च मेरे गुरु पातशाह नूं सोना भी पिया। जदों अज दमदमा साहब दी धरती ते आए ना पातशाह, उत्थे पातशाह ने आके दम लिया सी। जदों माछीवाड़े तो निकले सी, उच्च ते पीर बन के गुरु गोबिंद सिंह महाराज निकले सी। धरती का नाम पै गया दमदमा साहिब। उत्थे भाई मनी सिंह जी ने हाथ जोड़े, बाबा जी आप जी ने आख्या सी जो जंगा जुदा तो फ्री हो गए, जंगा जुदा समाप्त हो जाएगियां, तो तुसीं सानू बाणी का अभ्यास करवाओगे, तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना करवाओगे। क्योंकि साध संगत जी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी को लिखवाया सी ना, वो धीर मन में लग गया सी। धीर मन भी बहुत बुरा सी। चंगे मारे लोग गुरु पातशाह जी के समय तो चलते आ रहे ने ते अज तक भी चलते आ रहे ने। निंदक उदों भी सी ते निंदक अज भी ने, निंदक नहीं मुके। गुरमुख ते मनमुख, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए चले। गुरमुख जिहड़े हुंदे ने वो लाहा कट के ले लैंदे ने, अपनी जिंदगी दे सार नूं समझ लैंदे ने। मनमुख एवें ही आंदे ने ते एवें चले जांदे ने। गुरमुख मरदे रहना है। गुरमुख बाबा दीप सिंह जी ने सानू गुरमुख ही सिखाई। गुरमुख किवें किवें तुरदे ने बाबा दीप सिंह जी ने सिखाया है। मनी सिंह जी ने आख्या बाबा जी आप जी ने आख्या सी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश लिखवाओगे, नाले अर्थ करके दसोगे। तो साध संगत उस समय धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कृपा की। आखन लगे भाई मनी सिंह जी तुसी दसो, तुसी अपने नाल किस सिंह नूं नाल लेना चाहते हो? आप जी ने लिखारी बनना, आप जी दे नाल होर भी सहायक सिंह होने चाहिए, दसो किस नूं लेना चाहते हो? तो साध संगत जी उस समय भाई मनी सिंह जी ने ना धन धन बाबा दीप सिंह जी का नाम लिया सी। आखन लगे पातशाह आनंदपुर साहिब विखे ना दीप सिंह जी साडा पक्का मित्र सी। आप जी की अपार कृपा होएगी जेकर तुसी दीप सिंह जी नूं बुला लोगे। क्योंकि साध संगत जी एक गुरमुख ही जानता कि दूजा गुरमुख है। कभी गुरमुख मनमुख नूं नहीं बुलाया, गुरमुख गुरमुख नूं भी बुलाया। तो भाई मनी सिंह जी बहुत बड़े गुरमुख सन, बहुत महान शहादत दी भाई मनी सिंह ने भी। आखन लगे पातशाह आप जी कृपा करो, कृपा पऊ पिंड तो भाई दीप सिंह नूं बुला लो। फिर मेरे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ना स्नेहा भेजा सी बहु पिंड विखे कि जाओ दीप सिंह जी नूं स्नेहा दो कि आपां ने उन्हां नूं दमदमा साहिब विखे बुलाया। जदों सिंह बहु पिंड विखे पहुंचे ना धन धन बाबा दीप सिंह जी मंजी बिछा के वेड़े ते विच बैठे पे सी।
मन दे विच धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं बाबा दीप सिंह जी हमेशा याद करते सी, हमेशा। ये सच है साध संगत जी, जे असी गुरु साहब जी नूं प्यार करांगे ना तां ही साडा दोवें समय मन करेगा कि असी गुरुद्वारा साहब जाना। जे मन विच प्यार ही नहीं होएगा तो फिर गुरु पासे कदी नहीं तो सकते। जिन्हें प्रेम कियो तिन ही ब्रह्म पायो। खेड तो सारी प्रेम दी है जी। जिन्होंने प्यार किया ना, प्यार गुरु नूं पा के, जेडे मनमुख रह गए फिर मूल गवा गए। खेड तो सारी प्यार दी है। जदों सिंह गया स्नेहा दिता कि भाई दमदमा साहब की धरती तो आए हाँ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप जी को बुलाया है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश करना है, भीड़ लिखनी है। जब बाबा जी ने यह गल सुनी ना, मैं कहता चाह चढ़ गया बाबा दीप सिंह के मन में, चाह कि मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बुलाया। बाबा दीप सिंह जी ने मिनट भी नहीं लगाया, तैयारी कर दी शुरू। तो उन्होंने सिंह दे नाल दमदमा साहब की धरती ते आ गई। दमदमा साहब की धरती बाबा दीप सिंह जी ने आके गुरु साहब जी को मत्था टेकिया। बाबा जी ने अपने हिक दे नाल लाया बाबा दीप सिंह जी को। आखन लगे दीप सिंह तुसी भाई मनी सिंह जी दे नाल मिल के तुसी दोवां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की भीड़ लिखनी है। साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप अपने मुखवाक तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी तो लिखवाया सी, वो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई मनी सिंह जी तो लिखारी बने। भाई मनी सिंह जी ते कागज कलम दवार ये ड्यूटी सारी बाबा दीप सिंह जी की लगाई है, क्योंकि बाबा जी जानते सी सेवा उन्हां को ही करवाई जा सकती है जेड़े मन दे नाल सेवा करे। गल तां प्रेम दी गुरमुख दी, जेड़े मन दे नाल सेवा करे। बाबा दीप सिंह जी ने बाखूबी सेवा निभाई। साध संगत जी, भाई मनी सिंह जी लिखारी बने, बाबा दीप सिंह जी ने साथ दिया। समय आ गया, गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नांदेड़ की धरती जाना हजूर साहब विखे। 9 महीने 9 दिन लगे सी आद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की भीड़ तैयार की। जो बाबा जी ने आख्या ना धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी असी हुण हजूर साहब जाना है, तो भाई मनी सिंह जी ने, बाबा दीप सिंह जी ने, होर संगी साथियों ने हाथ जोड़े, आखन लगे पातशाह आप जी सानू दसो, आप जी ने सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी लिखो, असी आप जी तो कुछ मंगते हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिन्नी उत्ते संगतां सी बाबा जी ने सब नूं नजरी नजर निहाल किया। हर एक नूं ओ दिता जो उसने मंगया। भाई मनी सिंह जी आखन लगे पातशाह तेरी सिक्खी ना बजे, अपनी सिक्खी बख्श, सिक्खी ना डोले, मंगण दी भी चाल होंदी है। बाबा दीप सिंह जी भी, बाबा दीप सिंह जी भी आखन लगे पातशाह तेरे नाल निभ जावे, तेरे नाल निभ जावे, सिक्खी निभ जावे। तो मेरे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे मनी सिंह जी आप जी का बंद बंद तो कट जाएगा पर थोड़ी सिक्खी मजबूत रहेगी। और सत्संगत सच है, भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कट दिता गया, पर मेरे भाई मनी सिंह जी ने सत्संग जी सिक्खी नूं दाग नहीं लगन। महान 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 शहादत दी बाबा जी ने। तो बाबा दीप सिंह जी नूं आखन लगे दीप सिंह जिस गलूवे दे नाल तुसी ये शब्द कढ़े ने ना, जिस जुबान दे नाल जिस मुख विखो तुसी बोले हो ना कि साडे नाल निभ जावे,
सिक्खी ना टूटे। दीप सिंह जी शीश धड़ तो अलग हो जाएगा पर सिक्खी तुहाडी कायम रहेगी। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बोल सन। नाले जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर दर तली गली में नहीं आओ। जो बाबा जी ने समझाई सी नाल बाणी लिखवाई सी नाले अर्थ समझाए से तो बाबा दीप सिंह ने पूछा सी कि पातशाह ये हो सकता है कि कोई शीश भी तली ते रख के तेरे दर ते आ सकता है पातशाह? तो मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे दीप सिंह जो सवाल तू पूछे है ना जो तू शंका कीती है असी तेरे तो करके उखा दांगे। वड्डे गुरु नानक की कृपा होई ना तो तू ही अपना शीश तली ते रख के गुरु घर सब पिखे आएगी। ये मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहला बोल संसार संगत जी। बाबा दीप सिंह जी ने ऐसा करके भी दिखाया। सात संगत जियो समय बीतता गया। जो बाबा जी नंदेड़ साहब पहुंचे ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस धरती के ऊपर जाके बाबा जी ने बंदा सिंह बहादुर जिन्हों माधो राम बैरागी आखते सी बाबा जी ने बंदा सिंह बहादुर तो भी सेवा ली। आखन लगे भी जिहड़े तू तख्त पलटदा है ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे हुण ये झूठे तख्त नहीं पलटने हुण मुगलों का तख्त पलटना है। सात संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने थापड़ा दिता 5 तीर दिते ते नाले कुछ सिंह दिते। आखन लगे बंदा सिंह बहादुर साडा पीर बुद्धू शाह जी। देखो बाबा जी ने किते नहीं ये गल आखी कि सूबे सरहंद ने साडे छोटे लाल शहीद करा दिते। ये नहीं बाबा जी ने आख्या कि तुसी छोटे लाला की शहादत का बदला लेना। आखन लगे बंदा सिंह बहादुर साडा मित्र पीर बुद्धू शाह उसकी बिदवी हुई है उसनु जमीन विच सात संगत जी पीर बुद्धू शाह का जिहड़ा शीश सी ना वो शीश खाली बाहर रह गया सी धड़ मिट्टी ते विच दबा दिता गया सी ते कुत्तियां तो बदवी करवाई सी। क्यों? क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल प्यार करता सी। तो मुर्शद जिसका वली फिर बाबा जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं आख्या सी पीर बुद्धू शाह दा बदला लेना है बंदा सिंह बहादुर। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जदों ये पता चलिया सी ना कि छोटे साहिबजादियां दी शहीदी भी सूबे सरहंद दे कारण हुई तो सात संगत जी सच जानियो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या सी कि तुहानू जिथे जिथे भी लोड़ पेगी सिंह आ जाणगे। बाबा जी ने हुक्मनामा जारी कर दिता सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल अपना जथा लेके पहुंचो। तो सात संगत जी धन बाबा दीप सिंह जी उस समय अपना जथा लेके पहुंचे सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल। ये चप्पल चिड़ी ते युद्ध होया सी बड़ा घमासान युद्ध होया सी। सात संगत जी बाबा दीप सिंह जी ने अपनी ओ तलवारबाजी दिखाई सी कट 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 कर मैं ना जाने किन्ने मुगलां नूं बाबा दीप सिंह जी ने फतेह कर। बाबा दीप सिंह जी ने ओ तलवारबाजी दिखाई। सात संगत जीओ अमर शहीद जिंदा शहीद दा खिताब केसगढ़ साहब विखे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बाबा दीप सिंह जी नूं दिता सी। जिंदा शहीद का खिताब भी बाबा दीप सिंह जी को मिला है। और बाबा बंदा सिंह बहादुर क्या खूब शहादत पाई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ना सूबे सरहंद वजीर खान नूं सात संगत जी चलदे घोड़े तो वांग फड़ के ना चलदे घोड़े तो ओदी लत्त फड़ के ओनू थल्ले डेग दिता सी तो उसका सिर जिहड़ा सी ना तलवार दे नाल अलग कर दिता सी। कई तो कहते ने बाबा बंदा सिंह बहादुर वजीर खान की गर्दन के नाल ना जिवें बच्चे फुटबॉल खेलते ना फुटबॉल बाबा बंदा सिंह बहादुर वजीर खान की गर्दन के नाल फुटबॉल वांगू खेलते सी क्योंकि प्यार छोटे लाला की शहादत गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं जिस जलाल ने शहीद किया सी ना
समाने पिंड में जाके बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उन्हों का भी बदला लेता सी। फिर समय आया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को भी शहीद कर दिता गया। पौने 4 साल का उन्होंने पुत्र सी बाबा बंदा सिंह बहादुर का, पौने 4 साल का की उम्र होती है। कभी सोच के देखो, अंदरों लोग खंडे खड़े होते हैं। पौने 4 साल का उम्र उन्होंने बच्चे ने, सच्चा जी उन्होंने बच्चे का दिल कड़ के ना बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुख में पा दिता गया, पर सिक्खी नहीं डोलन दी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। क्यों? क्योंकि मुर्शद बली सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का थापड़ा मिलिया होया सी। शहादत हो गई बाबा बंदा सिंह बहादुर दी। बाबा दीप सिंह जी को जिंदा शहीद का खिताब बख्शिया केसगढ़ साहिब के। उत्थे बाबा जी का कहते ने एक दंद भी टुट गया सी। 60 जत्थे सी, 60 जत्थे साध संगत जी। बाबा दीप सिंह ने फिर 12 मिसलों दे विच 12 मिसलों विच वो जत्थियां नूं कन्वर्ट कीता सी। क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीद होने के बाद 12 मिसलां तैयार कीतियां गईयां ते बाबा दीप सिंह जी दमदमी टकसाल दे जिथे पहला मुखी सन बाबा दीप सिंह जी, उत्ते हुण मिसल दे भी पहले मुखी बने बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, अब्दाली अहमद शाह अब्दाली, इस दे अगे कोई खड़ा नहीं हो पाता सी। 7 बार हमला किया सी भारत के उत्ते अहमद शाह अब्दाली ने। और सब तो बड़ा हमला पानीपत का होया सी, सब तो बड़ा हमला। और साध संगत सच जानियो, मराठियां नूं बहुत बड़ा योद्धा आख्या जाता है। मरहटे भी आखदे ने, क्योंकि आखदे ने जो ये मराठी जाते ने ना, फिर रण तो विचों वापस नहीं लौटते, भावें मर जान, मर के हटते ने, तां करके इन्हां नूं मरहटे भी आखदे। पर अहमद शाह अब्दाली दे अगे साध संगत जो पानीपत की लड़ाई हुई सी, उदों मराठी भी हार गए सन। पूरा भारत लुट के अहमद शाह अब्दाली जा रहा सी पूरा, अब्दाली भी सिंघा ने लुट लिया सी। सिंघा ने अब्दाली दंग रह गया सी। अपने नाल नूं आखन लगा कि भी ये कौन ने? अब्दाली सारा भारत लुट गया है, अब्दाली नूं लुटन वाला कहड़ा? उत्थे आख्या खान बहादुर ने, मुर्शद इनका बली है, ये सिंह ने सिंह। अब्दाली आखन लगा सिंह, ये सिंह कौन आ गए? साडे अगे मराठी नहीं टिके तां सिंह कौन आ गए? ऐसी पावर इन्हां विच कित्थों आ गई? अब्दाली कहरा जिसने मैनू ही लुट लिया। आखन लगा मुर्शद इनका बली है, अमृत सिखाया है, अमृत बाणी दे लड़ लाया है। पानी रख के बाणी पढ़ते ने ते अमृत बन जाता है, अमृत पी के ये शेर बन जाते हैं। अब्दाली कहता ये भारत वाले तो गिद्दड़ सन, ये शेर बन गए। वो कहते हाँ, इन्हां दे मुर्शद ने बाणी दिती है, बाणी नूं पानी दे नाल रख के जो बाणी पढ़ते ने अमृत बन जाता है, ये शेर बन जाते ने। जे किते फट लग भी जावे ना, फट लग भी जावे तो अमृतसर साहिब जाके सरोवर दे विच जाके स्नान कर लेंदे ने, तो इन्हां दे जिहड़े फट लगे जख्म भी हुंदे ने वो भी ठीक हो जाते ने। अब्दाली दंग रह गया कि ऐसे ही सोचना। पता अब्दाली की आखन लगा, कहता फिर तो राज करनगे, राज ये अब्दाली ने आख्या सी। वो साध संगत जी राज किता भी है, राज किता भी है सिंघां ने। तो अब्दाली नूं जो ये पता चलिया ना, तो अब्दाली कहता भी इदा है, फिर 5 इकट्ठे ना हो दो। सत्संग समय हो चुके हैं, 5 मिनट के विच मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि कीर्तनी जत्था गुरुद्वारा साहिब विखे आ चुके हैं। आप जी के दर्शन करेंगे, आप जी अमृतमय बाणी दे नाल जुड़नगे। 5-7 मिनटां दी मैं समाप्ति। अब्दाली कहता ये तो राज करनगे,
ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ कैसे ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ? ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, 11 ਸਾਲ ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 4 ਬੀਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। 4 ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। 11 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 11 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੌਕੜੇ ਤੇ 101 ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੌਕੜੇ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ 5 ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਮੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੱਚੇ, 5 ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੇ 5 ਚੋਰ ਬਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। पर बाबा दीप सिंह जी ऐसे महाबली सूरमे सन। बाबा दीप सिंह जी ने पहला अपने अंदर दे जेड़े 5 सी, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, उन्हां नूं मारिया। जेड़े अपने अंदर दे मार दिंदे ने ना, फिर बाहर जिन्ने मर्जी करवा दो। बाबा दीप सिंह जी ने पहले अपने अंदर दे चोर, क्योंकि साध संगत जी जेड़े काम है ना, काम ये बहुत बड़ा खतरनाक है। जे कोई काम तो बच जाए तो अहंकार नहीं छड़ता बंदे। 11 साल बाबा जी बैठे रहे चौंकड़े ते। जदों अज बाबा जी नूं यह पता चलिया ना कि दरबार साहब हरमंदर साहब जी दा सरोवर खोल दिता गया, साध संगत जीओ, बाबा जी दे डोले फड़कन लग गए, अखां विच खून उतर आया। बाबा जी ने कलम रख दी, कलम रख दी बाबा जी। क्यों? क्योंकि बाबा जी बचपन तो ही माता जियोनी दी उंगल फड़ के दरबार साहब हरमंदर साहब जाते सी। साध संगत जी हरमंदर साहब हर एक दी दिल है, हर एक सिख दी दिल है हरमंदर साहब। मां दे नाल उंगल फड़ के बाबा दीप सिंह जाते सी। जदों अज बाबा दीप सिंह जी नूं पता चलिया ना कि दरबार साहब दा सरोवर तोड़ दिता गया, बाबा दीप सिंह जी ने कलम रख दी ते 18 शेर दा 18 शेर 2 मुखी खंडा बाबा जी ने चुकिया है। 2 मुखी खंडा साध संगत जी सौखा नहीं है, सौखा नहीं है। जिस उम्र बाबा जी ने खंडा चलाना सी ना, उस उम्र तक बाबा जी के हाथ में कलम देती गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। हाँ जी, जो अज कलम सौखी है चलानी, पर बाबा दीप सिंह जी ने कलम रखी ते 18 शेर का खंडा चुकिया। तो सच जाने ओ वाया ना, ओ वाया मुगलों को भजना पाती। बाबा दीप सिंह जी ने पहली अरदास की दमदमा साहिब दे विखे, ते दूसरी अरदास की तरन साहिब विखे। तरन तारण साहिब गए बाबा जी, उत्ते जाके अरदास की, तो जाके अरदास मारी कि हे मालक, तेरे दर घर नूं बचाउण दे खातर अज जे इस सेवक दा शीश भी लथ जाएगा ना, प्रवान कर ली, तेरे दर घर की सेवा कर देना।
कोई तेरे दर ते फुलियां लियांदा, पतासे लियांदा, कोई देग करवांदा है, तेरा ये सेवक अपनी शीश दी भेंटा चढ़ाएगा। और साथ संगत जी ऐसा होया, बाबा जी ने ते ललकार दे होए खंडे दे नाल एक लकीर खिंच दिती ते बाबा जी ने आख्या कि जिसने भी ये शहादत दे जाम पीने ने ना, ओही लकीर नूं टपना। ये ना होवे कोई लकीर टप जाए बाद चो वापस भजे। जिन्हां ने भी लकीर टपनी है, जयकारे मार दो, एक बारी टप जाए। सत्संग सच जानियो, 10,000 ते 10,000 सिंह जयकारे लांदे हुए लकीर नूं टप गए सी। उत्थे मुगलों की कोई गिनती नहीं सी। बाबा बलवंत सिंह जी रुस्तम खान दे नाल बहुत घमासान युद्ध हो रहा सी। बड़े संगी साथी बाबा दीप सिंह ते उन्हां दे जेड़े जरनैल सी ना मुगलों दे, वो भी बड़े सी। बाबा बलवंत सिंह ता रुस्तम खान दा बहुत घमासान युद्ध हो रहा सी। एक नाल वार होया, बाबा बलवंत सिंह जी दा भी शीश धड़ तो अलग हो गया ते रुस्तम खान दा। इस चीज नूं फिर अमान खान, कुछ लोग जमाल खान भी कहते हैं। बाबा दीप सिंह जी ने बलवंत सिंह जी की जगह संभाली तो बाबा दीप सिंह ने वो खंडा होया, टक 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 टक, सारे मुगलों के शीश ही बाबा जी अलग करते जाने। उत्थे अमान खान ने देखा भाई ये 75 साल का बापू बुजुर्ग अवस्था कैसा खंडा वांदा पिया। साथ संगत जी अमान खान जेड़ा जरनैल सी ना उन्हां दी, उसकी उम्र 30 तो 32 साल ते बाबा जी की 75 साल की उम्र सी बाबा दीप सिंह दी। अमान खान ने आख्या वो सिंगा क्यों लड़ लड़ के असी अपने मुगल गवा रहे हैं, ते क्यों लड़ लड़ के तुसी अपने सिंह मुका रहे हो, क्यों ना असी आपस में दोवें लड़ पईए। जे तुसी जिते ते तुहाडी जित, जे मैं जित्या ते मेरी जित। बाबा दीप सिंह जी ने आख्या ठीक, लड़ाई हुण साडे दोवां दी। साथ संगत जी वेखण वाले तो यही सोचते सी ना कि 30 साल का अमान खान जित उसदी होनी है, 75 साल का मेरा बापू 18 सेर का खंडा, 2 मुखी खंडा। बापू तो जिते खंडा खड़काउंदे सी ना मुगल, पानी की 2 फाड़ होकर धरती ते डिग जांदा सी मुगल। बाबा जी ने आख्या मंजूर है। साथ संगत जी बहुत लंबा युद्ध चलिया, फिर ऐसी होनी आई, एक वार फिर इकट्ठा होया, सांझा वार होया। अमान खान का भी जेड़ा सिर सी ना वो धड़ तो अलग हो गया ते बाबा दीप सिंह जी का भी सिर धड़ तो अलग हो गया। इस चीज को देख के सारे मुगल कंब उठे, क्योंकि बहुत बड़ा जरनैल सी अमान खान, वो मर चुके। बाबा दीप सिंह जी का शीश भी धड़ तो अलग है। उत्थे एक सिंह बोले, बाबा दीप सिंह जी हजे तुहाडा प्रण पूरा नहीं होया। तुसी तां प्रण लिया सी कि बाबा जी हरमंदर साहब तो ਇਹ ਹੈਦਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਟਿਕਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸੈਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ऐसा वाया कि मुगल डरदे डरदे दौड़न लग गए। जरनैल आखन लगे भी रुको, अजे असी लड़ना है। मुगल पता की आखदे, कहंदे जी जेड़े जिंदे होण ना जिंदे उन्हां तां ते असी लड़ सकदे हैं, अथे तां मरे भी लड़दे ने ते मरिया दे नाल सानू लड़न दी तकलीफ नहीं है। पर उन्हां नूं ये नहीं पता सी बाबा दीप सिंह जी ते बहुत महान हस्ती ने, ब्रह्म ज्ञानी है, बाणी दा प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता नहीं मरता। बाबा दीप सिंह जी ने ना शीश तलील ते टका के मुगलों नूं भाजड़ा पा के ना बाबा जी ने युद्ध जित्तिया ते हरमंदर साहिब विखे पहुंच गए। ते परिक्रमा दे विच साध संगत जी बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश टिकाया ते उत्थे अरदास कीती, है धन गुरु रामदास महाराज तेरी अपार कृपा है, तेरी कृपा सदके तेरे इस सिख दा प्रण पूरा होया।
साध संगत जी बहुत 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 वड्डी कमाई है बाबा दीप सिंह जी दी। ये जयकारा इवें नहीं है, जय जयकारा बाबा दीप सिंह जी दियां इवें नहीं है, बड़ी भगती कीती है। तो साध संगत जी वड्डे भागा वाले तुसी भी हो, बाबा दीप सिंह जी दी जिहड़ी संगत करदे हो ना, बड़े वड्डे भागा वाले हो। साध संगत बाबा दीप सिंह जी ने इस प्रकार अपना जो प्रण सी वो पूरा किया। अज पूरे देशा विदेशा दे विच बाबा दीप सिंह जी की जय जयकारा ने। आप साध संगत जी समय ज्यादा हो चुका है, दास समय का जाचक है, कोई हुई भुल चुक गलती तो माफ करना। अमृतमय कीर्तन के नाल जुड़ो, कीर्तनी जत्था गुरुद्वारा साहिब विखे आ चुके हैं। दास की इन हाजिरी प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।